काला अंधेरा होता है तभी आपके अंदर से एक गिल्ट आता है कि मैं यार कितना बदमाश हूँ, मैं कितना बेकार बच्चा हूँ जो अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा। जिंदगी मुझे एक बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा, 2 बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा, 100 बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा। मेरी नजर में आप सफल व्यक्ति हो, अपनी नजर में भी आप सफल व्यक्ति हो अगर आप हर बार उठ के वापस खड़े हो जाते हो। अपने कर्तव्य से धोखा कर रहा है, तेरा असल काम, असल कर्तव्य कुछ और है, असल कर्म कुछ और है, तू कहीं और दूसरी दुनिया में फंसा है। नहीं निकलता है ना एग्जाम तो दिल बहुत टूटता है यार। 2 साल तक आप उस रेस में भागते हो, लास्ट में सपना जब टूटता है तो संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। कैसे करें सर, कैसे होगा मेरा? हिम्मत से बेटा, हिम्मत से अपने दिमाग पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सोल्यूशन एक ही है, बार बार वापस आना, गिव अप नहीं करना। एक ही चीज सिर्फ आपको बचा सकती है, ये लाइन, कंसिस्टेंसी इज द किंग। कंसिस्टेंट रहना। दिमाग बार बार भागेगा, आपका मन बार बार आपको छोड़ के भागेगा, आपको उसको पकड़ के वापस लाना पड़ेगा। मन फिर भागेगा, मन को फिर पकड़ के वापस लाना पड़ेगा। आपका मन फिर किसी और दिशा में भागेगा, आपको फिर उसे पकड़ कर वापस लाना पड़ेगा। इस तरह से जब बार बार आप अपने मन को पकड़ के सही दिशा में लगाने लगोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका जो मन है वो अपने स्वामी की यानी आपकी बात सुनना शुरू कर देगा। इसे बोलते हैं अभ्यास की रस्सी में मन को बांधना। प्रैक्टिस की रस्सी, अभ्यास की रस्सी बार बार करना पड़ेगा, यही सोल्यूशन है। गिव अप नहीं करना है। कई बार ना आप गिव अप कर देते हो, नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा, कर ही नहीं पाएंगे, नहीं हो सकता है, मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। फिर आता है पैनिक, आप पैनिक कर जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, आप घबरा जाते हो। और घबरा के भी बच्चा बात किससे बोले? कोई भी आपका सपना है, पूरी दुनिया भूल के, कमरा बंद करके 3 साल अपने जीवन का उस काम को दे दो। दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफल होने से रोक पाए। आप उस फील्ड के हमेशा टॉप पे पहुंच जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा फर्स्ट नंबर पे पहुंचोगे, पर दुनिया के टॉप 1% में आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे। ये मन तो है ही शैतान। इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आपका मन है। बोला जाता है द माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर बिगेस्ट एनिमी। सबसे बड़ा दुश्मन। अपने मन को आपको अपना गुलाम बनाना है, आपको अपने मन का गुलाम नहीं बनना है। मेरा हारा वो नहीं होता है जो व्यक्ति एक बार गिर जाता है, हारता वो व्यक्ति है जो उठ के वापस खड़ा नहीं होता। जिंदगी मुझे एक बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा, 2 बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा, 100 बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा। मेरी नजर में आप सफल व्यक्ति हो, अपनी नजर में भी आप सफल व्यक्ति हो अगर आप हर बार उठ के वापस खड़े हो जाते हो। एक व्यक्ति होता है जो हमेशा जमाने से हमेशा शिकायत करता रहता है कि मुझे दुनिया ने ये नहीं दिया, दुनिया ने मेरे साथ ये अत्याचार किया, दुनिया इतनी कठोर है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे दोस्तों ने मेरे लिए ये नहीं किया। और एक व्यक्ति होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भरोसा रखता है, जिसे ये होता है कि मैं अपनी कठिनाई को कैसे हल करूंगा। दुनिया ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, मुझे क्या करना है, ये फैसला मुझे लेना है। तो आपको तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एकदम पॉजिटिव रहना है। जो हमें अचीव करना है सिर्फ उसके बारे में सोचना है। जो बीता हुआ कल है, जो बीता हुआ अतीत है, इस अतीत के बोझ को अपने दिल से उतार दो कि पिछले साल नीट नहीं निकला था। इस अतीत के बोझ को अपने दिल से उतार दो कि पिछले 1 महीने मैंने सही से पढ़ाई नहीं की है। आगे आने वाला समय बहुत उज्जवल, बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोग को बहुत डर लगता है कि अगर मेरा नीट नहीं निकला तो मैं क्या करूंगा जीवन में, क्या होगा। क्यों सोचना है इस बारे में? चीजें नॉट सो गुड चल रही है तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर रह जा रही है। अब आप क्या कर सकते हो? देखो, जीवन में जब भी आपसे गलती हो, आपके अंदर कमी रह जाए तो 2 रास्ते होते हैं। या तो आप लगातार गिले शिकवे रखो खुद से खुद को कोसते रहो, और हम सब ये सब करते भी बहुत हैं। आप भी रोज रात को 10 बजे 11 बजे क्या करते हो? खुद को कोसते हो। हर रात जब काला अंधेरा होता है तभी आपके अंदर से एक गिल्ट आता है कि मैं यार कितना बदमाश हूँ, मैं कितना बेकार बच्चा हूँ जो अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है। और हर रात आप खुद को कोसते हो। तो बेटा एक बात समझ लो, दुनिया में आपको कोसने वाले बहुत लोग हैं, उनमें से एक आप खुद मत बन जाओ। दुनिया वैसे भी आपको माफ नहीं करने वाली, दुनिया बहुत कठोर है। आप खुद से खुद को माफ कर दो। अपनी पुरानी गलतियों के लिए, पिछले साल आपका नीट का एग्जाम नहीं निकला, इस बात को अपने दिल से अब आपको निकाल देना होगा। खुद को यार खुद से माफ कर दो। देखो, कोई भी चीज आपको तब तक परेशान करती है जब तक आप उस सोच को, उस विचार को, उस व्यक्ति को आप जब तक शक्ति देते हो। कोई भी चीज हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई एग्जाम हो सकता है। या दूसरी तरफ आप खुद को माफ कर दो। उस सोच को आप इतनी बार बार शक्ति मत दो। अपनी पुरानी गलतियों के लिए आप खुद को माफ कर दो। जब तक बेटा आप दुख को नहीं छोड़ोगे ना, दुख आपको नहीं छोड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, कोई भी विषय हो, वो आपको तभी तक तकलीफ देती है जब तक आप उसे शक्ति देते रहते हो। अपने ऊपर से ये गलतियों का बोझ जो है वो उतार दो। ये दुनिया वैसे भी बहुत कठोर है, आपको माफ नहीं करेगी आपकी गलतियों के लिए। कम से कम आप खुद को तो माफ कर दो। इतने तो समझदार आप हो गए हो। आपको लगता है ना कि ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आप इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल गलत। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब आपको इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए।
आप उनके लिए एक यूज़र हो, आप उनके लिए एक कस्टमर हो और आप उनके जाल में फँस जाते हो। क्या आपके जीवन में इस सिलेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण कोई और चीज़ है इस समय? या तो आप इस जंग में कूदते नहीं, अब इस जंग में कूद गए हैं तो लड़ना पड़ेगा। अब यहाँ से आप ये बात नहीं कर सकते कि ऐसा करना ठीक होगा, ऐसा करना गलत होगा। आप जंग में कूद गए हैं, पूरे दिल जान लगा के आपको लड़ाई करना पड़ेगा। सर सीट्स बहुत कम हैं, लगभग 40,000 ही सरकारी सीट हैं, जनरल कैटेगरी की और कम सीट्स होंगी। मैं बार-बार बोलता हूँ आपको कितनी सीट चाहिए बेटा? आपको सिर्फ़ 1 सीट चाहिए उसमें से।